राधा वल्लभ लाल की जय। जय 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 श्री जय श्री राधे राधे। श्याम। जय 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 श्री राधे राधे श्याम। श्याम। बहन परमिला आज भजन सुनाएंगी। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय श्री राधे। मुस्कान जय जय तेरी श्री राधे भगवान, जय जय मीठी। श्री राधे। जय हो प्रभु जी, जय हो जय हो महाराज। जी। जय महाराज जी। जय महाराज जी। जय श्री जय राधे हो जी। श्री श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बधाई हो, बधाई हो। बोलो बधाई बधाई हो, हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बहुत हो। बहुत बधाई हो जय जी। जय श्री राधे। बधाई और हो। हम कहाँ हैं इस समय? रमन रेती। गोकुल में, रमन रेती पहुंचने वाले हैं। गोकुल में है, गोकुल में। अच्छा, गोकुल क्या में। बात है। हाँ, आज देखो, पर आज जन्म तो हो रहा होगा मथुरा में, जी। हैं? लेकिन ठाकुर जी का सवेरा सूर्योदय का दर्शन भगवान गोकुल में ही करेंगे। वाह 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 अच्छा। तो आज रात्रि में तो ही भगवान श्री कृष्ण गोकुल में नंद भवन में आ जाएंगे और सवेरे नंदोत्सव गोकुल में होना है। अच्छा प्रभु जी। जन्म हुआ आ, मथुरा में। आप ठाकुर जी किन जार में हो आप? गोकुल में? अब मैं गोकुल में हूँ, नंद भवन के नीचे हूँ, बिल्कुल यमुना जी प्रभु के जी। किनारे नहीं, ठाकुर जी आएंगे में। ना वो रात को। हाँ, रात को माने 3-4 बजे लगभग यहाँ भगवान का तो पदार्पण भगवान के होता है आगमन और में फिर सवेरे हो 4 बजे आप। यशोदा मैया को। जी जी हाँ, इस समय यही। हाँ जी। तो भगवान आज रिकॉर्डिंग चल ऐसा रही था है, कोई भजन है। सुना दो। रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ आप कुछ डिटेल बताना शुरू कर दे जन्माष्टमी पे। जी जी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के पावन पर्व की आप सभी को पुनः पुनः बधाई देते हुए बधाई हो। और खूब अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और आज का पर्व जो है उसका आनंद आप सब लोग मना रहे हैं। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है। वाह, श्री राधा माधव प्रभु का। जी और उनकी सन्निधि में ही आज आप बैठे हैं। जी। तो आज का विशेष पर्व जो है, 1 मिनट में बैठ जाऊं ठीक से। जी तो अब जन्माष्टमी भाद्रपद भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन है आज गुरुवार। वैसे भगवान का जब अवतरण हुआ था उस समय दिन था बुधवार, रोहिणी नक्षत्र था। आज भी रोहिणी नक्षत्र, दिन में रोहिणी नक्षत्र था। तो आज वही अवसर है, वही पर्व है अच्छा। जब द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के कारागार में अवतार लिया था। आज वही दिन है, वही अवसर है। तो आज के पर्व पे हम सब लोग आस्तिक जगत के श्रद्धावान जो लोग हैं वे सब भगवान के उस अवतरण दिवस की घटना का स्मरण करते हैं। आज महाराज अजन्मा के जन्म का उत्सव है। जो हाँ। अजन्मा है प्रभु हैं, जो शरीर से, इंद्रियों से, संसार से परे हैं, जिनका जन्म नहीं होता है, सारे संसार को जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले, आज उन प्रभु के जन्म दिवस का अवसर है। क्या कहना, बड़ा विशेष उत्सव है। तो हम उस भगवान के अवतार के उस समय का वो करें, चिंतन करें, स्मरण करें। तो महाराज भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी जो है एक बार उस द्वापर के समय में अत्याचारियों के, अधर्मियों के पाप से बड़ी दुखी हो गई, त्राही त्राही करने लगी। क्योंकि जो अधर्मी अत्याचारी जो लोग होते हैं ना, उनका भार पृथ्वी को बहुत भारी लगता है। पृथ्वी माता कहती है कि मुझे पर्वतों का, नदियों का भार इतना भारी नहीं है जितना भार मुझे एक परद्रोही जो दूसरे से द्रोह करता है, दुष्ट व्यक्ति जो सदैव दूसरे का बुरा करता है, ऐसे व्यक्ति का भार मुझे अत्यधिक भारी है, समुद्र से भी, पर्वत से भी भारी है। तो पृथ्वी आताताइयों के भार से,
व्याकुल हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तो महाराज पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके, पृथ्वी और गाय एक ही हैं। गाय का जो आधिदैविक स्वरूप, पृथ्वी का जो आधिदैविक स्वरूप है वो गाय का ही है। तो पृथ्वी देवी गाय का स्वरूप धारण करके पहुंची देवताओं के पास स्वर्ग में। सब देवता भी महाराज छुपे हुए थे, डरे हुए थे, भयभीत थे, क्योंकि कंस आदि और भी दुष्ट, वे जरासंध आदि, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि, ये सब दुष्ट पृथ्वी को, देवताओं को कष्ट दे रहे थे। देवता भी दुखी थे, पृथ्वी भी दुखी थी। पृथ्वी ने देवताओं से कहा, महाराज आप मेरे भार का हरण कीजिए, मेरे कष्ट का कोई, कष्ट को दूर करने का कोई समाधान कीजिए, कोई उपाय कीजिए। तब महाराज देवता गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना की गई कि महाराज पृथ्वी जो है बड़ी दुखी है, ये प्रलय से पहले ही प्रलय हो जाएगा, अभी प्रलय का समय नहीं आया, लेकिन अगर यही हाल रहा तो प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, डूब जाएगी समुद्र में, तो आप कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जो आपके ऊपर संकट है ना, उस संकट को मैं भी दूर नहीं कर सकता। मोर कछु न बसाई, मेरा कुछ बस नहीं चलता। तो बोले कौन रक्षा करेगा? बोले जो हम सब के स्वामी हैं, जिन्होंने सृष्टि उपाई, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगत न पूजा। ब्रह्मा जी ने कहा जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, जो सृष्टि का पालन करते, रक्षण करते हैं, वे प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे। पालन की जिम्मेदारी भगवान की है, तो पालन की जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी है, ठेका जिन्होंने ले रखा है, उन्हीं के पास हम सब लोग चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा तो कोई सामर्थ्य नहीं, अब भगवान ही हमारी रक्षा करें। बोले भगवान हमारी कैसे रक्षा करेंगे? कोई भक्ति पूजा पाठ करें, क्या करें? बोले हम भक्ति पूजा पाठ नहीं जानते, जानिए भगति न पूजा, भगवान की पूजा कैसे करनी है ये हम नहीं जानते। देखिए हम लोगों के पास केवल एक ही बल है, और वो बल है पुकार का, प्रार्थना का बल है। जिस जिस पद्धति से, जिस रीति से भगवान की पूजा बननी चाहिए, होनी चाहिए, वह विधि हम लोगों से नहीं बन पाती। आज हम सवेरे स्मरण कर रहे थे कि व्रत का क्या नियम है, व्रत कैसे किया जाना चाहिए, तो बड़ा कठिन नियम है। तो वो सब नियम विधि विधान हमसे नहीं होंगे। हमसे क्या होगा? बस हमसे पुकार हो सकती है। हम लोगों के बस की बात है प्रार्थना, और भगवान का नाम ही पुकार है। हम नाम जप की बात कहते हैं, सब संत कहते हैं, बड़ा जोर देते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप क्या है? नाम जप है भगवान को पुकारना, ठाकुर जी है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है? पुकारना है। तो ब्रह्मा जी, सब देवता पृथ्वी को आगे करके विचार करने लगे कहाँ जाएं, कहाँ भगवान को ढूंढें। तो शंकर जी भी उस सभा में थे। भोले बाबा ने कहा, किसी ने कहा कि महाराज क्षीर समुद्र चलो, भगवान क्षीर समुद्र में रहते हैं। किसी ने कहा महाराज बैकुंठ में भगवान रहते हैं, क्षीर समुद्र में नहीं, बैकुंठ में भगवान रहते, बैकुंठ चलो। किसी ने कहा साकेत चलो, किसी ने कहा गोलोक चलो। सब देवताओं ने अलग अलग तरह की कई बात कह दी। तो भोले बाबा ने कहा, शंकर जी भी उस सभा में थे, शंकर जी ने कहा भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान कोई एक देशीय नहीं है, ठाकुर जी किसी एक जगह नहीं रहते, भगवान तो सर्वत्र रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान तो सब जगह रहते हैं, तो बोले उनको पुकारो। कैसे प्रकट होंगे, कैसे दर्शन होगा उनको उनका? तो बोले प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान को प्रेम से पुकारा जाए तो भगवान जहां आप हैं वहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जहां आप हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे।
तो शंकर जी की बात सभी देवताओं को अच्छी लगी। ब्रह्मा जी तो बहुत आनंदित हुए भोले बाबा की बात सुनकर के, और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। सब देवताओं ने कहा प्रभु हम लोगों के ऊपर बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है, आप हमारे संकट को हरिए, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। हे प्रभु अवतार लीजिए, हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, हे भक्तों के दुख के विनाशक, हे शरणागत वत्सल, दीनहीनों की रक्षा करने वाले प्रभु अवतार लीजिए, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। ये पृथ्वी माता बड़ी दुखी हैं और इनके दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। एक बार पहले सतयुग में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी, रसातल में चली गई थी, उस समय आपने ही वाराह रूप लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया था। ऐसा ही अवसर आज पुनः आया है, दोबारा ऐसा अवसर आया है। पृथ्वी जो है आताताइयों के, पापियों के, अत्याचारियों के अत्याचार से, पाप से बड़ी दुखी है। पृथ्वी के दुख को दूर करिए, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार। हम सब भी प्रार्थना करें प्रभु से। जन्माष्टमी की घड़ी है, भगवान का अवतरण होने वाला है। अवतरण से पहले हम भी प्रार्थना करें, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार। और अवतार लेकर के हमको तार दो, अवतार दो, अवतार दो, अवतार दो, अवतार। बहुत समय हो गया भटकते भटकते हैं, कई जन्म बीत गए, करोड़ों जन्म, करोड़ों युग बीत गए भटकते भटकते। अब प्रभु अवतार लेकर के हम लोगों को, हम दुष्टों को तार दो, अवतार दो, अवतार दो, अवतार दो, अवतार, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार। सभी देवताओं ने पुकार की है। उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने स्पष्ट शब्दों से कहा, देवताओं अब आप भय का त्याग कर दीजिए। आपके ऊपर जो संकट है उसको मैं स्वयं अवतार लेकर के दूर करूंगा। मेरा अवतार मथुरा में, ब्रज में होने वाला है। और अब ये जो दुष्ट है ना, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि और भी जो अघासुर, बकासुर और महाराज सकटासुर और व्योमासुर, केसी आदि ये जो दैत्य हैं, थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं। अब पृथ्वी जो है, अब भय का त्याग कर दें, अपने स्थान को जाएं। आप सब देवता अपने अपने स्थान को जाएं। और अब महाराज वो क्षण आने वाला है। अब थोड़ा समय बीता, ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी कि भैया भगवान आने वाले हैं, तो उनकी सेवा के लिए आप ब्रज में जाकर के बस जाइए। जगह जगह ये जो हमारे भगवान ने जिस कुल में अवतार लिया, यदुवंश में, और जो वृषणी के वंशज हैं उनमें, तो आप वहां जा जा करके जन्म लेकर के, अवतार लेकर के सब फैल जाओ। क्यों? उससे लाभ होगा। उससे क्या लाभ होगा? भैया जब अजन्मा जन्म लेकर के आएंगे तो उनके दर्शन का, उनके स्पर्श का, उनके संभाषण का सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा। जिन भगवान को ऋषि मुनि महात्मा समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग तपस्या के द्वारा ढूंढते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, उन भगवान की झांकी उन ऋषि मुनि महात्माओं को, देवताओं को नहीं आती। वे परमात्मा पृथ्वी पर अवतरण लेने वाले हैं, उनका अवतार होगा। उनके साक्षात दर्शन, अरे दर्शन ही नहीं, उनके साथ खेलना, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, खाना पीना, वो सब आपको मिलेगा। इसलिए उनके वंश में, परिवार में, कुल में, उसमें आप जा जा करके जन्म लीजिए। ये बड़े सौभाग्य का अवसर उदय हुआ है।
इसलिए आप जा करके पृथ्वी पर अवतार लीजिए। देवताओं को आज्ञा दी, देवता बड़े आनंद में भर गए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगे। और देवताओं ने यहाँ महाराज ब्रज में गोपों के घर में, यादवों के घर में, वृष्णि वंशजों के घर में सब जगह अवतार लिया, जन्म लिया और वे सब बस गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महाराज अब तो वह समय आ गया, वह शुभ घड़ी आ गई जब भगवान का अवतार होना है, जन्म होना है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये महाराज देव की वसुदेव का विवाह हुआ और विवाह के समय जब देव की माता की विदाई हो रही थी तो कंस ने बड़े महाराज प्रेम से देवकी को विदा करने के लिए पालकी में बिठाया और रथ में बिठा करके और उसकी घोड़े की जो वो होती है लगाम अपने हाथ में ले ली। बड़ा महाराज प्रेम दिखा रहा था। लेकिन दुष्टों का प्रेम इतना होता है बाबा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना थोड़ी देर के लिए, इतना ही है बस दुष्टों का प्रेम। ओ महाराज जैसे ही आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन को, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, किसी की संतान तेरा वध करेगी। तू बहुत लाड़ प्यार से तो कर रहा है विदा। तो कंस को सोचना चाहिए था कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, कोई अमर होके तो आया नहीं है। अगर इस देवकी के अष्टम गर्भ से ही हमारी मृत्यु लिखी है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। बुद्धिमानी तो इसी में है कि भैया विधाता के विधान को स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, इसके गर्भ के द्वारा, इसके बालक के द्वारा ही मेरा वध होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन वो बुद्धिमान नहीं था, चतुर नहीं था, वो तो दुष्ट था, वो तो मूर्ख था। और मूर्ख व्यक्ति क्या करता है कि वो विधाता के विधान को बदलना चाहता है। लेकिन विधाता का राई बटे गड़े, राई बड़े न तिल घटे है, जो विधिना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई बड़े न तिल घटे रह रे जीव निशंक। बोले महाराज चिंता तो करनी ही नहीं। क्यों चिंता नहीं करनी? क्योंकि जो भगवान ने जो विधान बना दिया उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। आप लाख चिंता करो, हाय हाय करो, दुख मनाओ, शोक मनाओ, तो उससे ना तो कुछ घटने वाला ना बढ़ने वाला। तो इसलिए भैया निश्चिंत रहो, ठाकुर जी के भजन में, प्रेम में डूबे रहो। जो होना होगा सो हो जाएगा, जो भगवान की इच्छा होगी हो। ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कौन तर्क करे? तो कंस अगर बुद्धिमान होता, अच्छा होता, सज्जन होता, तो उसके मन में ये बात आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि वो दुष्ट था, दुर्जन था। वो तो महाराज अपने स्वार्थ पोषण के लिए दूसरों को कष्ट देने वाला था। तो जैसे ही उसने सुना आकाशवाणी के द्वारा, तुरंत उसने महाराज वो लगाम छोड़ दी, देवकी को केस पकड़ के रथ से नीचे उतार लिया, अपनी तलवार म्यान में से खींच ली और मारने के लिए तैयार हो गया। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो इसका जो बालक है वो मुझे कैसे मारेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो ना तो इसके कोई पुत्र होगा, ना मेरा वध होगा, ना मेरी मृत्यु होगी। लेकिन उस मूर्ख को ये पूछो कि कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, और महाराज रावण के समान तो कौन वीर होगा। उसने काल को ही अपनी पार्टी से बांध रखा था। काल भी गुलामी करता था महाराज, यमराज उनके यहाँ गुलामी करते थे रावण के यहाँ। लेकिन उस रावण के यहाँ जिस काल यमराज गुलामी करते थे, उस रावण को भी मरना पड़ा, और ऐसा मरना पड़ा कि कोई पानी देने वाला नहीं रहा। तो 10 सिर वाला 20 भुजा वाला रावण भी नहीं बचा, सहस्त्र बाहु अर्जुन नहीं बचा, तो भैया और कौन बचेगा? कौन अमर होके आया है? ये मृत्यु लोक है, इसमें जो आया है सो मरेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबको जाना है। तो अब महाराज उसने मारने के लिए एकदम तैयार हो गया। तो वसुदेव जी ने बड़ी चतुराई दिखाई, बुद्धिमानी दिखाई। देखो बुद्धिमान वे होते हैं जो संकट के समय किसी भी युक्ति से उस संकट का परिहार कर देते हैं, टाल देते हैं। अब आगे तो विधाता जो मर्जी होगी वो करेंगे, लेकिन इस समय
आपदा की, विपदा की स्थिति में मुझे देवकी की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, तुम्हें तो इसके गर्भ से भय है, इसके बालक से भय है, इसके पुत्र से भय है। तो मेरी बात मानो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इसकी जो संतान होगी मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा, तुम उसको मार देना, जिससे तुम निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओ। महाराज होनहार ऐसी थी कि कंस के बात समझ में आ गई। नहीं तो ना आती तो ना आती, लेकिन भैया जो विधाता का विधान है वो तो होकर के ही रहेगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। कंस के बात समझ में आ गई। कंस ने सोचा ये जो वसुदेव जी हैं बड़े सत्यवादी हैं और झूठ तो बोलते नहीं, तो ये बात इनकी सच्ची होगी और ये कह रहे हैं तो जरूर ही मुझे अपनी संतान सौंप दिया करेंगे, मैं उनको मार दूंगा। बेचारी देवकी का अभी विवाह हुआ है, इसके हाथ की मेहंदी छूटी नहीं, हाथ के जो विवाह के जो कंगन होते हैं वो खुले नहीं, बेचारी को अब मारना ठीक नहीं। उसके हृदय में भी दया आ गई। ये होती है भगवान की लीला। ठाकुर जी को चक्कर घुमाना होता है तो कुछ भी करा देते हैं। लीला हुई, दया आ गई कंस को और उसने छोड़ दिया, लेकिन नजर बंद कर दिया कि तुम कहीं मथुरा से बाहर नहीं जाओगे, महल में और चार दीवारी के अंदर पहरेदारी के अंदर रहोगे, नजर बंद रहोगे, कोई तुमसे मिलने नहीं पावे, तुम किसी से मिलने नहीं पाओ। तो इस प्रकार से नजरबंद किया और धीरे धीरे महाराज वो समय आया, एक पहला पुत्र हुआ, पहली संतान हुई, उसको जाकर के कंस को सौंप दिया, कंस ने उसको मार दिया। ऐसे करके महाराज 6 संतान को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी महाराज आए। बलराम जी महाराज का भी अवतरण अब आगे आने वाला है। षष्टमी तिथि को जो छठ होती है, बलदेव छठ, उसको बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और बलराम जी जब गर्भ में आए तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि ये जो देवकी का सप्तम गर्भ है ये स्वयं भगवान शेष हैं, तो हे माया देवी, आप इस गर्भ को देवकी के गर्भ से श्री यहाँ जो यशोदा मैया जी के साथ जो वसुदेव जी की एक वो रहती हैं पत्नी, उनका नाम क्या था बाबा? रोहिणी, रोहिणी माता, रोहिणी, बलराम जी की मैया रोहिणी माता। तो वो रोहिणी माता के गर्भ में योग माया ने बलराम जी को स्थापित कर दिया और यहाँ बलराम जी का जन्म यहीं गोकुल में हुआ, बलदेव छठ को। और महाराज 7वां गर्भ तो इस प्रकार कंस ने समझा कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो गिर गया, वो तो गर्भ में ही बच्चा चला गया, तो कोई बात नहीं, अब 8वां गर्भ आया। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं परमात्मा परब्रह्म प्रभु करुणा निधान दीन बंधु दया सिंधु प्रभु ही आए। और महाराज जिस दिन से भगवान गर्भ में आए पूरे संसार में संपत्ति छा गई, समृद्धि छा गई, सुख छा गया। यही दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, पूरे संसार में आनंद छा गया। और महाराज देवकी का तेज ऐसा चमकने लगा, देवकी का मुखारविंद ऐसे सूर्य के समान, जैसे सूर्य चमक रहा हो। तो देवकी माता बड़ी तेज से संपन्न हो गई और समझ लिया कि कोई विशेष गर्भ, मेरे विशेष कोई जीव मेरे गर्भ में आया है। और यहाँ महाराज देवकी का दर्शन करने वाले सभी जो पहरेदार सिपाही थे उनको भी सतबुद्धि आ गई, उनको भी, उनके अंदर भी सात्विकता आ गई। और महाराज कंस को भी, कंस के हृदय में भी सात्विकता आई देवकी का जन्म, देवकी का दर्शन करके उस समय। लेकिन वो बड़ा भयभीत रहता था, वो छोड़ तो सकता नहीं था क्योंकि बड़ा काल से डरता था। ये महाराज जो देहाभिमानी जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो मृत्यु से डरते हैं। अब मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है। मृत्यु तो, हम एक दिन कह रहे थे, मृत्यु तो उत्सव है, महोत्सव है। जा मरवे ते जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। लेकिन जो देह को ही अपना स्वरूप मानते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं, वे देहाभिमानी मृत्यु से बड़ा डरते हैं। उनसे कह दिया जाएगा तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ओ महाराज, वो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं। नहीं, मृत्यु कोई डरने की चीज थोड़ी है। अरे भैया, यहाँ सब आए हैं, सबको जाना है, जन्म मृत्यु में संसार है
भैया जो आया है वो जाएगा, सब पूरी सृष्टि परिवर्तनशील है, कोई यहाँ स्थिर नहीं है। मृत्यु तो परम सत्य है, परम सत्य, उससे डरना क्या। वो तो परमात्मा के पास ले जाने वाला एक विमान है, एक वाहक है, संदेश वाहक है। लेकिन वो ऐसे डरते हैं। कंस बड़ा भयभीत रहता था, और कंस ने महाराज अब की बार विशेष कारागार में, जेल में देव की माता को बंद कर दिया वसुदेव जी के सहित, और वहां बड़ी जोर की पहरेदारी, चौकीदारी लगाई कि भैया अब की बार कहीं ऐसा ना हो कि देवता कोई खेल कर दें और जैसे ही जन्म हो मेरे काल का वो ले जाएं देवता, और ये हो जाए वो हो जाए। तो इस आशंका से हथकड़ी बेड़ी डाल करके मथुरा के कारागार में देवकी माता को बंद कर दिया वसुदेव जी के सहित। लेकिन महाराज भादों का महीना आया है, और धीरे धीरे भादों में वो आती है सबसे पहले परवा, फिर दोज आती है, फिर तीज आती है चतुर्थी आती है, पंचमी आती है, षष्ठी आती, सप्तमी आती है, और सप्तमी के बाद फिर अष्टमी आती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज की जो तिथि है वो आती है, और आज की तिथि आई, अष्टमी तिथि आई। ओहो महाराज, पूरा ब्रह्मांड आज आनंदित है। ऐसा भागवत जी में वर्णन है कि महाराज रात्रि के समय में सुंदर सुंदर मेघ गर्जना कर रहे हैं, मंद मंद फुहार बारिश की बरस रही हैं, पूरी प्रकृति एकदम उत्सव मना रही है, मानो भगवान के स्वागत की तैयारी कर रही हो। पूरी प्रकृति एकदम उत्सव में है, आनंद में है। यमुना जी का जो जल है एकदम निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, त्रिविध प्रकार की वायु बहने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। और महाराज आकाश में कहीं कहीं बिजली चमकती है। सभी वृक्ष जो हैं वो फलों से लद गए, जो फूलों वाले वृक्ष हैं उनमें फूल आ गए। और महाराज तमाम तरह के जो कमल होते हैं, लाल कमल, नील कमल, श्वेत कमल, वे सारे कमल के पुष्प रात्रि में खिल गए। नहीं तो कमल जो है वो दिन में खिलता है, जब सूर्य नारायण भगवान प्रकाशित होते हैं तो कमल खिलता है। लेकिन आज महाराज रात्रि में कमल खिल गए क्योंकि महाराज आज श्री कृष्ण चंद्र का जन्म होने वाला, इसलिए कमल भी खिल गए। यमुना जी का जल एकदम निर्मल हो गया। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, उसमें अपने आप अग्नि जल गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई। और महाराज जगह जगह वेद ध्वनि हो रही है। देवता आकाश में स्थित होकर के आज इस दुर्लभ दृश्य का आनंद ले रहे हैं। अरे देखे तो सही, अजन्मा कैसे जन्म लेता है, जिसका जन्म नहीं हो, जिसको अजन्मा ही कहते हैं, वो अजन्मा का जन्म उत्सव है भैया, कोई सामान्य बात नहीं है। देवता सब आकाश में स्थित होकर के, ब्रह्मा जी, शंकर जी, वे सब आकाश में खड़े होकर के वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस समय महाराज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, तो ब्रह्मा जी ने माता देवकी की स्तुति की है, और उसमें देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। और वो भागवत जी हमारे पास नहीं है, नहीं तो स्तुति भी सुना देते, बड़ी सुंदर स्तुति है। और ऐसे हम विद्वान नहीं है कि संस्कृत के श्लोकों को याद कर लें ऐसे तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मूर्ख आदमी है, गंवार आदमी है। नहीं प्रभु, तो जो अर्थ है, जो हिंदी है, वो हमको थोड़े से स्मरण है, याद है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा, और जो त्रिकाल में सत्य रहते हैं, सत्यस्य योनि निहितिम च सत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, गर्भ स्तुति। और गर्भ स्तुति करने के बाद महाराज देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं, आकाश में बाजे बजने लगे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, और बड़ा सुंदर मनोरम मनोहारी दृश्य है। और अब महाराज रात्रि का 12 बजे हैं, अर्धरात्रि का समय है। आकाश में जो है मेघ आच्छादित हैं, और थोड़ी थोड़ी मंद मंद फुहार भी बरस रही है। यमुना जी का जल बहुत चढ़ा हुआ है, भादों के महीना में खूब यमुना जी में जल रहता है। जैसे आज भी खूब जल है यमुना जी में, खूब जल है महाराज, लोग नौका विहार कर रहे हैं, और तमाम आनंद है। यहाँ तो खूब भीड़ भाड़ है, क्योंकि ये तो मुख्य स्थल है भगवान के अवतार का। यहाँ से ही होकर के तो भगवान को आना है रात्रि में, रात्रि को आएंगे, फिर सवेरे नंदोत्सव होगा,
हो महाराज नंद महल में बधाई बाजेगी है। आज नंदजू के अंगना बधाई बाजे, तो नंदजू के अंगना बधाई बजने वाली है कल। और आज भगवान का अवतार होने वाला है। रात्रि का अर्धरात्रि का समय 12 बजे हैं अब महाराज। और कंस की कारागार में परात्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु करुणा सिंधु दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भय जय जय प्रगट कृपाला दीन दयाला मत के हितकारी। श्री भगवान प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए, 4 भुजा, नील श्याम वर्ण है, पीताम्बर धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कंस की कारागार जिसमें अंधेरा था वो महाराज प्रकाश से भर गई, पूरा जेल में प्रकाश हो गया। और वो जो सिपाही थे जिनको इसलिए रखा गया था उनको तनख्वाही इसलिए दी जा रही थी कि कहीं वो हमारा काल यहाँ से सुरक्षित भाग न जाए। वो महाराज भगवान की ऐसी माया, सब सो गए, सबको नींद आ गई और हथकड़ी बेड़ी खुल गई वसुदेव जी की, देवकी जी की। और ठाकुर जी प्रकट हुए तो फिर भैया हथकड़ी बेड़ी कैसे बंधी रह जाए। भगवान तो सब बंधनों से मुक्त करने वाले हैं जीव को, तो बंधन में कोई जीव नहीं रह सकता। जहां भगवान का प्राकट्य हो जाता है वहां सब बंधन नष्ट हो जाते हैं, सब बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ी बेड़ी खुल गई। अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वसुदेव जी ऐसे विलक्षण बालक को, स्वरूप को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। वसुदेव जी ने कहा भैया ये हुआ तो जन्म इसका देवकी के गर्भ से ही है, लेकिन ये कोई सामान्य बालक नहीं। उनका जो स्वरूप है उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि तो साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म नारायण ही हमारे घर पुत्र के रूप में आए हैं। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। और वसुदेव जी ने पूछा कि प्रभु आप कैसे पधारे, हम लोगों का ऐसा सौभाग्य कैसे हो गया कि आप हमारे घर पुत्र बन के आए। तो भगवान ने उनको पुनर्जन्म की कथा सुनाई है कि हे वसुदेव जी, आप पहले सुतपा नाम के ऋषि थे और ये माता देवकी प्रश्नी नाम की आपकी पत्नी थी। और आपने उस जन्म में बहुत तप किया था, बहुत मेरी आराधना की थी। और जब मैंने आपको दर्शन दिया तो आपने मुझसे ये वरदान मांगा कि आप हमारे घर पुत्र बन के आओ। आपके समान हम सुत चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं। इसलिए आपके उस तपस्या पर प्रसन्न होकर जो मैंने वरदान दिया था उसको सच करने के लिए ही आज मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आया हूँ। पहले एक बार आपके घर में श्री राम रूप से अवतरित हुआ था, क्योंकि आपने 3 जन्म के लिए वरदान मांगा था। तो इसलिए पहले न राम जी के रूप में, आप जब कौशल्या दशरथ के रूप में थे तो उस समय राम बन कर आया था, आज कृष्ण बन के आया हूँ। और पहले महाराज अदिति माता के गर्भ से मेरे और भी अवतार हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, समझाया, तो सारी लीला समझ में आई। और देव की माता को हंस करके भगवान ने पूछा कि देव की माता अब आप प्रसन्न है ना, आपके मनोरथ पूरे हो गए, आपके घर में लाला बन के आ गया, पुत्र बन के आ गया। देव की माता बोली महाराज आपने आधी अधूरी बात पूरी की है, आपने पूरी बात तो पूरी नहीं की। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ। अरे आपने कहा था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, आप तो हमारे बाप बन के आए हैं। पुत्र जब जन्म लेता है तो ऐसा थोड़े ना होता है आप जैसे आए। अरे छोटा बालक जब जन्म लेता है तो शिशु के रूप में आता है, उसके शरीर पर कपड़ा लत्ता नहीं होता, उसके शंख चक्र गदा पद्म उसके हाथ में नहीं होते। और वो महाराज छोटे से शिशु के रूप में आप अवतरित होइए, तब हमें आप वात्सल्य सुख प्रदान कीजिएगा। हाँ, ठाकुर जी ने कहा ये तो कमी है। तो ठाकुर जी तुरंत छोटे बालक के रूप में हो गए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान देवताओं के स्वामी प्रभु बालक बन गए। और महाराज बालक बनकर के देव की माता से कहा मैया आप ठीक है, अब तो आप प्रसन्न हैं।
माता ने कहा अभी भी प्रसन्न नहीं है। क्यों? अरे जब छोटा बालक जन्म लेता है तो आपकी तरह बात नहीं करता, वो तो उआ उआ करके रोता है। वो आपकी तरह इतने महाराज चतुराई से बात नहीं बनाता, वो तो रोता है। तो रोइए। तो माता की बात सुनकर ठाकुर जी रोने लग गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान बालक बन गए, रोने लगे। और माता ने आज अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए परब्रह्म परमात्मा जगत पिता को, जो सारे संसार के बाप हैं, उनको अपना पुत्र बना दिया। ये है भक्ति की शक्ति, ये है हमारा प्रेम की महिमा। हाँ, क्या बात है। जगत के बाप को बेटा बना दिया और महाराज अपने आंचल से चिपका दिया, और महाराज अपने दूध का, अपने स्तन से दुग्ध पान माता देवकी ने ठाकुर जी को कराया है। आहा, ये है महाराज परब्रह्म परमात्मा भी भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं, वश में हो जाते हैं, और वे पुत्र बन करके आए। ये जो अवतार का जो चरित्र है, अवतार की जो लीला है, इसको जो कहते हैं, सुनते हैं, बोले उनका भवचक्र समाप्त हो जाता है। यह चरित्र जे गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। उन्हें फिर संसार कूप में नहीं पड़ना पड़ता। तो आज जन्माष्टमी के पर्व पे भगवान के अवतार की लीला का हमने कुछ यथामति यथा समय स्मरण किया। हमारे पास थोड़ा समय भी कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में किया, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र किया। और अब जो है ठाकुर जी का जन्म हुआ, भगवान ने आज्ञा दी कि आप हमें गोकुल कराइए। वहां यशोदा जी के गर्भ से मेरी माया ने ही अवतार लिया, जन्म लिया है। आप वहां से उस कन्या को ले आइए और मुझे वहां यशोदा जी के बगल में सुला दीजिए, ऐसी आज्ञा दी है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले हैं, और महाराज कारागार का फाटक खुल गया, और 12 बजे 1 बजे चले हैं, तो 3 बजे 4 बजे यहाँ पहुंचे होंगे। क्योंकि गोकुल जो है मथुरा से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बीच में यमुना जी हैं, इधर मथुरा इधर गोकुल। तो 4 बजे माता यशोदा को मालूम चला, रोहिणी मैया आई दौड़ी दौड़ी, जब बालक लाला ने रोना शुरू किया 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3 बजे 3:30 बजे बाबा आए होंगे, वसुदेव जी आए होंगे। उन्होंने महाराज यमुना जी को पार किया। यमुना जी जो है भगवान की पटरानी है, उन्होंने देखा है कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, तो इनके चरण तो छूने चाहिए। तो चरण छूने के लिए यमुना जी बड़ी हैं, तो वसुदेव जी ने पुकार लगाई कि भैया मैं भले ही डूब जाऊं, मेरा लाला न डूबे, कोई ले कोई ले कोई ले। तो यहाँ एक गोकुल के बगल में गांव बस गया जिसका नाम है कोयले, यही है बिल्कुल यही थोड़ा सा आगे कोयले गांव है। और यमुना जी ने, भगवान ने जाना कि मेरे पिताजी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, ठाकुर जी ने अपने चरण लटका दिए, यमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया, नीचे चली गईं, और महाराज वसुदेव जी ने यमुना जी को पार किया, नंद भवन में प्रवेश कर गए, और यशोदा जी के बगल में। भगवान की सब लीला है, माया है, नहीं तो महाराज नंद भवन में भी बड़ी वो रहती होगी सुरक्षा, ऐसे ही कोई बाहर का आदमी भीतर रनिवास में थोड़े ना घुस सकता है। लेकिन ठाकुर जी की लीला, कर तुम अकर तुम सर्वथा समर्थ हैं भगवान। तो वसुदेव जी प्रवेश कर गए, यशोदा जी के बगल में भगवान को सुलाया, और योग माया को लेकर के मथुरा पहुंचे हैं। और यहाँ जब ठाकुर जी आए और रोना शुरू किया, यहाँ असली लीला तो यहाँ शुरू हुई। वहां तो भगवान परब्रह्म के रूप में आए, लेकिन यहाँ ठाकुर जी लाला बन गए, और लाला बन करके रोना शुरू किया। रोहिणी माता ने सुना कि यशोदा जी के महल में से बालक के रुदन की आवाज आ रही है, दौड़ी दौड़ी आई हैं, छन्न मन्न करती भई, और महल में प्रवेश कर गई, और वहां देखा कि यशोदा जी के बगल में काला कलूटा सावला सलोना नंग धड़ंग बालक लेटा हुआ है। आ और महाराज देखो, गाली मत दीजो, गाली मत दीजो, आगे वो गरीबनी को जायो है, गरीबनी को जायो, गाली मत दीजो।
अरे हम तो गाली दे सकते, ब्रजवासी हैं हम तो गाली, आप तो दे सको, सही हमारा बात। तो यार है, हमारा सखा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जब किसी बालक का जन्म होता है बाबा, तो सबसे पहले माता देखती है कि छोरा है कि छोरी है। तो मैया ने जा करके देखा उघार के, छोरा है कि छोरी है। देखा, अरे तो छोरा है। अरे नंद बाबा तेरे भाग्य खुल गए यशोदा मैया, बुढ़ापे में 80 वर्ष की आयु में तुमने छोरा को प्राप्त कियो, बालक को जन्म भयो है। ओहो यशोदा जी को जगा दियो। अरे यशोदा तू सोई भई है और तेरे बालक जन्म भयो, रो रो है, या को दुग्ध पान कराओ, या को शांत करो। आहा, अब तो दौड़ी दौड़ी गई हैं बाहर, महाराज सेवकों को खबर दी है कि जाए के कोई नंद बाबा को तो बुलाओ, अरे बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भैया जो नंदोत्सव होगा वो कल होगा, इसलिए कल की कथा आज नहीं कहनी है, आज की कथा बस यही है। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, 11 तो बज गए हैं, 1 घंटे में भगवान का अवतार होगा। तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। सभी अपना माइक खोल लें। बाल कृष्ण लाल की जय। जय। सब ठाकुर जी को स्मरण करो, आरती करो, पूजन करो, भजन करो, 1 घंटा और फिर भगवान के खूब जन्माष्टमी उत्सव को आनंद लो। फिर हम सब लोग कल मिलेंगे और कल जन्मोत्सव की बधाई गाएंगे। आज बधाई नहीं, कल बधाई गाएंगे, हैं जी। श्री वृंदावन। एक लाइन सुना दें जी। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, कि जिनकी कृपा में रह कर पले हैं, जिंदगी कृपा हम पले। जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले, जिनकी शरण में रह कर पले। बोलिए बाल कृष्ण लाल की शरण में की बले। जय। श्री गोकुल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। संत श्री राधा कृष्ण दास की जय। आपने हमें वाणी को पवित्र करने का अवसर प्रदान किया, बड़े आभारी हैं, आपको प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे। आपको हम प्रणाम करते हैं, शत नमन। आपको भी प्रणाम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी रसिक जन भक्त गणों को शत शत नमन, बहुत बहुत बधाई हो। जन्माष्टमी मनाइए कृष्ण की हर्षोल्लास के साथ। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली उन्नति मान सम्मान स्वस्थ निरोगी काया दे प्रभु। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बार जोर से, एक बार जोर से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इतने भाग्यशाली हैं, इतने हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि यशोदा नगर से, यशोदापुर से, क्या ये तो हमने पता है। प्रभु जी कहाँ से बोल रहे हैं? गोकुल धाम से हमें कथा सुनने को मिली है। देखो कितना बड़ा, जमुना तट से, जमुना जी में नाव में बैठ के सुना रहे हैं, नाव चल नाव रही में है। बैठ के। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय।